हेलो हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ठीक ना, तो आप लोग सब ठीक ठाक है बच्चों? तो आप लोग कैसे हैं? सब मस्ती में है ना भाई? मस्ती में रहो और मेरी एक बात याद रखो, ठीक ना। आज क्लास क्या होने वाला है पता है ना? आज आप लोग हमें जानते हैं? नहीं जानते तो जान लो। मैं नवीन कुमार, आई एम पार्ट ऑफ नवीन फिजिक्स सेंटर। जेई चैनल है, आप लोग के यहाँ जेई प्रॉब्लम, जेई का क्लास चलता है, ठीक ना भाई। जेई मेंस नीट एडवांस हुआ, इस वक्त क्लास मेरे चैनल पर चलता है। तो आज का क्लास क्या है? आज क्लास है भाई मोशन का क्लास चल रहा है, ठीक ना। तो मोशन में क्या पढ़ना है, मतलब हम शॉर्टकट मेथड से, मतलब शॉर्टकट ट्रिक से हम प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना भाई। कि हमसे प्रॉब्लम क्या करे बन जाए। यहाँ 30 सेकंड में पर प्रॉब्लम हम बनाएंगे, तब ध्यान से सब पढ़ते जाएगा, ठीक ना भाई। चलो एक बात, मेरी बात याद रखेगा, वो काम करो जो दिल कहे, वो काम करो जो दिल कहे, वो काम कभी ना करो जो लोग कहे। अपने ऊपर बस विश्वास करो भाई, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें जैसे बुझाता है हम करते जाएंगे, ठीक। बस किसी की बात नहीं सुने, कौन क्या बोलता है, कौन ताना मारता है, क्या बोलता है नहीं बोलता है, उससे हमें मतलब नहीं है भाई। आप अपने राहों पे आपको विश्वास है कि हाँ हम पहुँचेंगे, तो आप सीधा चलते जाइए, किसी के बहकावे में नहीं आइए कौन क्या बोल रहा है। वो सब तो बोलना है, उसको तो लग रहा है कि ये लड़का आगे जा रहा है, तो आपको वहाँ से भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप भटकिएगा नहीं, उसके बात में मत रहिएगा। आप अपना काम पर निरंतर बढ़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा, ठीक ना भाई। चलो तो ज़्यादा नहीं, ठीक ना, समझ में आ रही है। चलो तो क्लास की ओर स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्या है कंसेप्ट? आज हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन। इस कंसेप्ट से जेई मेन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई। आज हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। इससे जेई मेन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो आप लोग सब याद रखिएगा, पहला पॉइंट क्या है अपवर्ड मोशन, और दूसरा पॉइंट क्या है डाउनवर्ड मोशन, और तीसरा क्या है रिलेशन बिटवीन म्यू जी ऑफ एच। आज हम 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे और तीनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार जेई में नीट में ये क्वेश्चन एकदम डाल देता है कंसेप्ट से, ठीक ना भाई। तो चलो इंपॉर्टेंट है जेई मेन के लिए, ठीक। जो लोग 2021 का एग्जाम देंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो सब पहला याद लिखेगा, पहला पॉइंट लिखो अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन पहला लिखेगा, इसको बड़ा किया जाना ना, अपवर्ड मोशन। पहला पॉइंट क्या है अपवर्ड मोशन। इसमें हम 3 फार्मूला लिखाएंगे, बस हम आपको फार्मूला लिखाएंगे, उसी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। हम आपको प्रॉब्लम भी करवाएंगे, तो आप लोग बस सही से आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक ना। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब हम आपको सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। जो लड़का नया है यूजर को सब्सक्राइब करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा, लाइक करेगा और अपने दोस्तों को बताएगा, ठीक ना भाई। जितना क्वेश्चन होगा जेईई में नीट में हर पेपर का सॉल्यूशन हम करवाएंगे, ठीक ना। शॉर्ट मेथड से सॉल्व होगा 30 सेकंड में। चलो तो पहला पॉइंट क्या है अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में क्या पढ़ना है, इससे पूछा गया है जेईई मेन में। हम बताते हैं क्या क्या कौन कंसेप्ट से पूछा गया है इसमें। तो चलो इसमें क्या है भाई, सबसे पहले एक डायग्राम पढ़ा जाए, ठीक ना। ध्यान से सब पढ़ते जाएगा भाई, ठीक ना। जैसे हम डायग्राम पारेंगे ना भाई, वैसे ही आप लोग पारिएगा। जैसे हम डायग्राम पारेंगे आप लोग वैसे ही पारिएगा। चलो एक क्या है बॉल है, ठीक ना। एक क्या है बॉल है। चलो भाई इसमें आपको हम 3 फार्मूला लिखवाएंगे। अपवर्ड मोशन में हम आपको 3 फार्मूला लिखाएंगे, आप लोग इसे याद कीजिएगा और इससे जेईई में नीट का क्वेश्चन आप चुटकियों में बनाइएगा, ठीक ना। तो स्टार्ट किया जाए। चलो तो क्या है पहला है, इसमें क्या होता है भाई, थोड़ा सा पहले नोट पॉइंट लिखेगा। एक बात याद रखिएगा, देखो जितना हम बॉल को अगर हम ऊपर आसमान में फेंकें और जितना हम फेंकने में जितना वेलोसिटी लगेगा उतना ही आने में वेलोसिटी लगेगा। पहला पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट करके पहला पॉइंट लिखो कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना समय आने में लगेगा उतना समय जाने में लगेगा। वेलोसिटी भी इक्वल होगा, जितना वेलोसिटी से हम फेंकेंगे उतना वेलोसिटी से आएगा भी। चलो तो पहला पॉइंट क्या है नोट में, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट।
जितना समय आने में लगेगा भाई उतना समय जाने में लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, यू बाई जी। यू क्या है इनिशियल स्पीड, जी क्या है ग्रेविटी, जो जी का वैल्यू 9.8 या 10 भी लिख सकते हैं। इसको क्या है टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट बोल सकते हैं। जितना समय आने में लगेगा उतना समय जाने में लगेगा। मतलब बॉल को हम किसी फेंके, ठीक ना, जितना हाथ से मतलब ऊपर फेंके उतना जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा। जितना वेलोसिटी जाने में लगेगा, वेलोसिटी स्पीड से फेंके उतना ही स्पीड से नीचे आएगा। ये बात आपको याद रखना होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल फार्मूला होता है यू बाई जी। और दूसरा पॉइंट क्या है, और दूसरा पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है भाई, टाइम ऑफ एसेंट का क्या होता है, दुगुना होता है। तो टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू कितना होता है 2, और एसेंट का वैल्यू कितना होता है यू बाई जी, यानी कि 2u बाई जी। ये फार्मूला दूसरा याद करेगा। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। दो फार्मूला। क्या आपको मेरी बात आपको समझ में आ रही है। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि मैक्सिमम हाइट। अच्छा, इसको हम इरेज करके लिखते हैं, ठीक ना भाई। तीसरा पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो टाइम ऑफ एसेंट एकदम याद करके एकदम मुंह पर दम याद रखेगा। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टी इज इक्वल टू यू बाई जी। टाइम ऑफ लाइट इज इक्वल टू टी, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट का दुगुना होता है, यानी टी का वैल्यू यू बाई जी, यहाँ पर टू यू बाई जी। और थर्ड पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम हाइट फॉर रीच बाई बॉल। मैक्सिमम हाइट कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया है। तीसरा पॉइंट पूछ देगा कि मैक्सिमम हाइट, तीसरा पॉइंट पूछ देगा मैक्सिमम, पूछा भी गया है बहुत बार भाई, इसको तो हम याद रखें। मैक्सिमम हाइट रीच बाई बॉल। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया तो क्या हो जाएगा भाई, म्यू स्क्वायर बाई 2g। दम याद रखेगा। मैक्सिमम हाइट बाई रीच बाई बॉल, बाई रीच बॉल। तो अगर कहीं ऐसा भी रहेगा तो आप लोग याद कीजिएगा, एक क्या है हाइट, मैक्सिमम हाइट यही है। अगर देखो तो अपवर्ड मोशन में हम 3 पॉइंट पढ़े। पहला टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल फार्मूला होता है यू बाई जी। दूसरा कंसेप्ट पढ़े कि टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट का क्या होता है, दुगुना होता है, यानी कि 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू होता है यू बाई जी, 2u बाई जी। और तीसरा पॉइंट क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच बाई बॉल, यानी कि मैक्सिमम हाइट पूछता है तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर बाई 2g। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना। और एक बात लास्ट, अगर कहीं क्वेश्चन में एच हाइट से बॉल को फेंका गया है, मान लो कि ये जमीन है, ठीक ना, नीचे से जमीन से इतना ऊंचा पर, सबसे इतना जमीन से क्या है, इतना ऊंचा है कोई दीवार है, ठीक ना, यहां पर चढ़ कर हम यहां से फिर बॉल को फेंकें तो बताइए कि क्या हो जाएगा। ऐसे पूछता है तो पूछेगा कि बताओ कि टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा। मतलब एच हाइट से हम किसी भी बॉल को फेंकते हैं तो बताओ कि टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा। देखो चौथा पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दम आपको दम जितना हम बता रहे हैं उतना दम याद करके आएगा, जेईई मेन में दम क्वेश्चन बना के आएगा। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर मानो देखो डायग्राम क्या है, यहाँ पर रुक जाओ, यही डायग्राम को हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और इतना हाइट इसको क्या कर लेंगे, एच हाइट, और यहाँ पर से कोई बॉल को फेंका गया है। देखो एच हाइट पर से किसी भी बॉल को क्या किया गया है, फेंका गया है भाई, ठीक ना। क्या किया गया है, बॉल को क्या किया गया है, फेंका गया है। इनिशियल स्पीड u, इनिशियल स्पीड u वेलोसिटी से क्या किया गया है, फेंका गया है। तो बताइए कि t टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। इसका हो जाएगा म्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 20h बाई 10। टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा भाई, याद रखो, कोई भी हाइट पर से अगर किसी भी बॉल को फेंका गया है तो फार्मूला हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू म्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 20h बाई 10। चलो तो अपवर्ड मोशन आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। क्या समझ में आया भाई। अपवर्ड मोशन में हमको 4 कंसेप्ट आपको हम बताएं। अपवर्ड मोशन में पहला पॉइंट क्या है कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि जितना समय आने में फेंकने में जाने में लगेगा गेंद को उतना ही समय आने में लगेगा, ठीक है।
सेकंड कंसेप्ट है कि वेलोसिटी जितना स्पीड से हम फेंके उतना ही स्पीड से क्या करेगा, नीचे की ओर गिरेगा। थर्ड कंसेप्ट क्या है कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तीसरा टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला U/G होता है, एकदम कंठस्थ याद करेगा। चौथा पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू U/G यानी कि 2U/G। पांचवा पॉइंट क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल, मतलब मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो क्या करेंगे, μ²/2g। और पांचवा पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी एच हाइट से किसी भी बॉल को फेंका गया है इनिशियल स्पीड u से, तो बताइए कि टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा μ + μ² + 20h/10। h क्या है, हाइट, u इनिशियल स्पीड, बस पुट कर देना, क्वेश्चन बन जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? देखो अरे आया या ना, हाँ या ना बोलना यार, आया मेरी बात समझ में। चलो अब सेकंड पॉइंट क्या है, डाउनवर्ड मोशन, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डाउनवर्ड मोशन लिख के सब डैश देगा। दूसरा पॉइंट क्या है, डाउनवर्ड मोशन। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, डाउनवर्ड मोशन लिखो सब। दूसरा पॉइंट क्या है, डाउनवर्ड मोशन। दूसरा पॉइंट क्या है, डाउनवर्ड। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, डाउनवर्ड मोशन। इसमें क्या होता है भाई, कोई भी बॉल को क्या किया गया है, फेंका गया है ऊपर से। कोई भी बॉल को क्या किया गया है, ऊपर से फेंका गया है भाई, तो क्या किया गया है, डाउनवर्ड मोशन, ठीक ना। इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को से फेंका गया है, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी का होगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो आप हमको बताइएगा टाइम ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा। तो भाई देखो, सबसे पहले वेलोसिटी हो जाएगा कितना, √2g/h। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ 2 इंटू √2gh। टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा √2h/g। पहला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा √2g/h। दूसरा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, √2h/g। सेकंड है, और टाइम डिफरेंस पूछेगा, ठीक ना। टाइम डिफरेंस पूछेगा यानी कि इतना समझ में आ गया। और इधर मतलब टाइम डिफरेंस पूछेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। मान लो कि यहाँ पर देखो, इसी में एच हाइट है, यहाँ से बॉल को फेंका गया, यहाँ से बॉल गिरा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से सब वो डायग्राम। और उसमें पूछ रहा है कि बताइए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू फॉर्मूला 2U/g। ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2U/g। यही क्या रह जाएगा, टाइम डिफरेंस रह जाएगा। यही क्या रहेगा, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस रहा, यही क्या रह जाएगा, वो टाइम डिफरेंस। यानी कोई हाइट, एच हाइट पर से बॉल को फेंका गया है, तो टाइम डिफरेंस, ये दोनों का बीच का टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2U/g। तो चलो भाई, डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन हम आपको 3 फार्मूला याद किए लिखवाएं, वो तो हम याद कर लेगा, क्वेश्चन में पूछ देगा, ठीक ना। तो प्रॉब्लम भी करवाते हैं आपको। डाउनवर्ड मोशन में कोई बॉल को फेंका गया ऊपर से नीचे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2gh, ठीक ना। टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, √2h/g। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2U/g। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। देखो ध्यान से, पूछा गया है जेईई मेन में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जेईई मेन में पूछा गया है भाई इस कंसेप्ट से। जेईई में पूछा गया है भाई 6 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। आईआईटी में पूछा गया है, मेडिकल में पूछा गया है, एससी वर्मा में भी दिया गया है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। इतना जगह क्या किया गया है, दिया गया है इस कंसेप्ट से। और बहुत बार जेईई में पूछा गया है भाई।
इतना पॉइंट से। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दम वीडियो को लास्ट तक देखेगा और दम इसको दम याद करके रखेगा, ठीक ना। क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है, तो सब याद हो गया। चलो एक पॉइंट लास्ट है कि रिलेशन बिटवीन एच म्यू और एन। तो थर्ड पॉइंट लिखेगा रिलेशन बिटवीन म्यू एंड एच। एक भी पॉइंट मिस नहीं करेगा भाई, थर्ड पॉइंट लिखेगा। छोटा छोटा क्लास हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जेईई मेन के लिए, 2021 वाले बच्चे के लिए। हमसे जितना होगा भाई उतना हम करेंगे, आप लोग सिर्फ सही से पढ़ते रहिए, ठीक ना। कहीं दिक्कत हो तो हमें बताना। और जो नवीन फिजिक्स सेंटर है उस पेज को सब लाइक करेगा ताकि आपको जेईई मेन नीट का क्वेश्चन मिलते रहे। थर्ड पॉइंट क्या लिखेगा भाई, रिलेशन बिटवीन एच म्यू और एन। इसमें क्या करेगा, रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन म्यू एच ऑफ एन। रिलेशन बिटवीन म्यू एच एन। एच हाइट है, यू एंटिटी सेकंड, चलो तो हमसे पूछ रहा है कि भाई की रिलेशन बताओ एच म्यू एन में। तो क्या होगा भाई, ये दम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है जेईई मेन में भाई, ठीक ना। ये फार्मूला याद रखिएगा, क्या है फार्मूला, 2GH इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस ऑफ 2। 2GH इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस ऑफ 2। फार्मूला तो हम याद रखेगा, 2GH इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस 2। जी ग्रेविटी, एच हाइट, यू इनिशियल स्पीड, एन दिया गया है रहेगा क्वेश्चन में। तो एक रिलेशन है जेईई मेन के लिए है, जेईई मेन में पूछा गया है भाई, जेईई मेन में पूछा गया है, ठीक ना। तो सब लोग याद करके रहेगा। तो मेरी बात, आज का क्लास बहुत अच्छा था भाई, आप लोग अगर सही से पढ़ा होगा ना तो आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। समझ में आया है। इससे हमारे एक आज हम जेईई मेन का क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो फार्मूला याद रखेगा, रिलेशन बिटवीन ए तीनों में रिलेशन, कहीं क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में दे दिया गया इसका वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। 2GH इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस 2। चलो एक प्रॉब्लम हम करते हैं, ठीक ना भाई, प्रॉब्लम कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक ना, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग जितना आज का क्लास किया, आज जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पिछला क्लास भी जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग सही से पढ़ते जाएगा, ठीक ना। आप लोग हमें फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे लाइव, या यूट्यूब पर देख रहे होंगे, कहीं भी देख रहे होंगे, सही से पढ़ो भाई, ठीक ना। और फेसबुक का जो लिंक दिया गया रहेगा, जो वीडियो चल रहा होगा उसको क्लिक करके यूट्यूब पर आप देख सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो, ठीक। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, अगले पॉइंट के साथ। गर्दा उड़ेगा गर्दा। एक बात, आप अपने मन के अनुसार काम कीजिए भाई, लेकिन अच्छा काम कीजिए, ठीक ना। मन से पढ़िए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना भाई, सिर्फ मन से पढ़िए। कोई कुछ बोले उससे हमें मतलब नहीं है, कोई कुछ फलना कुछ भी बोलते रहे ना। देखो भाई, अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको पीछा दिखाने वाला बहुत है, हमें भी है, लेकिन हम तो सबको इग्नोर करते हैं, चल साइड हो, ठीक ना। और कोई बोलेगा भी नहीं, बोलेगा तो उसको फिर पता ही चल जाएगा। सिर्फ मतलब बोलता है तो हम सबको इग्नोर करते हैं, बस अपने काम पर ध्यान देते हैं। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम की ओर आगे बढ़ते रहो, ठीक ना। आप आगे बढ़िएगा, अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपको गिराने वाला बहुत सारा है, सपोर्ट करने वाला कम मिलेगा, गिराने वाला बहुत ज़्यादा है। चलिए आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना काम पर निरंतर बने रहिए, आपको सफल जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेईई मेन प्रॉब्लम के साथ। चलो तो सबको याद करके आएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।